देश भर में संचालित श्री जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम गर्ल्स कॉलेज लोहार माजरा कुरुक्षेत्र कॉलेज में एनएसएस कैंप में छात्राओं के सुस्वास्थ्य हेतु डीआर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की चिकित्सक टीम में डॉक्टर रुचि जैन एमबीबीएस स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गुरविंदर कौर एमबीबीएस एमडी मेडिसिन, डॉक्टर संजय शर्मा बीएमएस आयुर्वेद विशेषज्ञ एवं एक्सपर्टाइज मेडिकल कैंपस ने अलग अलग बीमारियों के प्रति सभी को जागरूक किया। डॉक्टर रुचि जैन ने बताया कि पीसीओडी को प्लास्टिक ओवर डिसऑर्डर कहते हैं। हार्मोन्स में असंतुलन के कारण महिलाओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीसीओडी भी उन्हीं में से एक है। मोटापा, आनुवंशिक कारण होना, महिला के शरीर में इंसुलिन का स्तर अधिक होना, सिगरेट, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करना, मुख्य रूप से जीवन शैली अस्वस्थ होना, व्यायाम, योग या मेडिटेशन नहीं करना और खान पान में लापरवाही दिखाना, अत्यधिक तैलीय और मसालेदार चीजों का सेवन करना आदि। उपरोक्त कारणों से बचने हेतु उन्होंने उपाय बताते हुए कहा कि सकारात्मक जीवन में बदलाव करें, समय पर सोना और जगना, तनाव से दूर रहना, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर गुरविंदर कौर ने भी छात्राओं को शरीर में खून की कमी से होने वाले रोगों व उपाय के बारे में बताया। डॉक्टर संजय शर्मा आयुर्वेद विशेषज्ञ ने भी बुद्धि को शार्प करना, बालों व नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के आयुर्वेदिक उपाय से अवगत करवाया। डॉक्टर ममता वालिया व डॉक्टर संतोष कुमारी एनएसएस कैंप के संयोजक व सह संयोजक ने कार्यक्रम में सराहनीय योगदान दिया। डॉक्टर सुदेश रावल प्राचार्य ने सभी चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज छात्राओं को बहुमूल्य मिली जानकारी जीवन भर काम आएगी। इस अवसर पर एनएसएस में भाग लेने वाली सभी छात्राएं मौजूद रहीं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश ओझवा की रिपोर्ट। प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने क्लॉटिंग सिस्टम में। जैसे हमारी कहीं चोट लगी तो अपनी बॉडी क्या करती है, खून रुक जाता है ना, तो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। तो अगर बॉडी में प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लड ही नहीं रुकेगा, अगर डब्ल्यूबीसीज ना हो, है ना, तो हमें इन्फेक्शन होती रहेगी। तो ये दो कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी बॉडी में, और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीसीज। आरबीसीज की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स, है ना। तो आरबीसी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि अपनी सारी बॉडी में है ही क्या है, आरबीसीज है ना। तो आरबीसीज के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। आप सभी ने सुना होगा हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर किसी की बॉडी में आरबीसी कम है तो क्या कम होगा? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो क्या होगा? ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम होगी, है ना। तो अगर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम क्या? ऑक्सीजन कैरी कर ली, और ऑक्सीजन कैरी करके क्या करता है वो? अपने जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वहां पे उसने ऑक्सीजन डिलीवर करनी है। तो सपोज एक इंसान है, मरीज है, उसकी शरीर में खून की कमी है, आरबीसीज कम है, आरबीसीज कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम होगी, तो पेशेंट के टिश्यूज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो क्या होगा? तो सारे सिम्टम्स आएंगे। तो आरबीसीज की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होना, इन सभी चीजों को क्या कहते हैं? अनीमिया। तो जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वो है अनीमिया, खून की कमी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऑलमोस्ट 90% जो विमेन है अपनी इंडिया की, वो अनीमिया की शिकार है। तो